नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 नवंबर 2024 और 13 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया और पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज 13 नवंबर 2024 की करते हैं स्टार्ट करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। कौन सी खिलाड़ी ने 2024 का WTA फाइनल्स का खिताब जीता? तो कोको गॉफ ने। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किस शहर में किया? बेंगलुरु में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम और जयपुर के अंदर। कौन सा देश है जहां शिगेरू इशिबा को फिर से प्रधानमंत्री चुना गया? तो जापान देश का। भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय स्टेट बैंक ने किस वैश्विक फिनटेक मंच के साथ साझेदारी में एसबी इनोवेशन हब का शुभारंभ किया? ये किया है एपीएक्स के साथ। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान सारंगी वादक पंडित राम नारायण का निधन हो चुका है। इनका कब हुआ? 8 नवंबर 2024 को। हरविंदर सिंह सोढी जिन्हें प्यार से बिल्ली कहा जाता था, हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका कौन सा खेल है? पोलो। और जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब शपथ ग्रहण की? तो 11 नवंबर 2024 को। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी लगातार आपको क्लास दी जा रही है करंट अफेयर्स की। कल मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से पुरस्कार की मैंने क्लास दे दी और कल शाम को मैंने जुलाई मंथ की मंथली मैराथन मैंने क्लास आपको दे दी है। तो गजब तरीके से आप क्लासें देखो और बढ़िया तरीके से आपको क्लासें मंथली दी जा रही है। वो अगर आप देखोगे, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन क्लासें आपको कंटिन्यू देखनी पड़ेगी। ये नहीं है बस थोड़ी सी देख ली बीच में भी छोड़ दी बाकी बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप पूरे अच्छे तरीके से पूरी क्लास देखोगे मंथली तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। तो जो मंथली मैंने क्लासें दी है फर्स्ट ग्रेड के लिए वो आज अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। तो आज शाम तक आपको हो सकता है मैराथन क्लास भी आपको मिल सकती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और इसके अलावा हमने एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी हुई रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए। जो सामाजिक अध्ययन है रीट पात्रता के अंदर लेवल 2 के अंदर 60 प्रश्न आते हैं जीके के, एसएसटी के आते हैं। तो कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अंदर जैसे पाठ्यक्रम डाल दिया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है उसका कल टेस्ट अपलोड हो गया और लगभग 105 से 6 क्वेश्चन मैंने डाल दिए। तो टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 तक का समावेशन आपको मिलेगा। संपूर्ण टॉपिक पर आधारित आपको गजब की टेस्ट सीरीज मिलेगी और ये मात्र 100 रुपए के अंदर आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। कुल 60 प्रश्न इसके अंदर आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक वाइज आपको शेड्यूल इसके अंदर डाला हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है टेस्ट मिलते रहेंगे। तो ये रीट पात्रता परीक्षा 2025 की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपके सामने, पंकज अडवाणी ने दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में कौन सा विश्व खिताब जीता है? लगा लो इस प्रश्न को तो स्टार है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने जीता तो वो पता नहीं कौन से एग्जाम में प्रश्न आ गया था। अब ये अब की बार फिर जीता इन्होंने तो ये पक्का एग्जाम के अंदर आएगा। तो पंकज अडवाणी ने दोहा के अंदर आयोजित हुई थी IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के अंदर 28वां विश्व खिताब जीता है। वैसे तो 28वां जीत लिया और लगातार इन्होंने ये 7वां खिताब जीता है। अगर आपसे पूछे लगातार कौन सा खिताब जीता तो लगातार 7वां जीता है। और वैसे टोटल इन्होंने जीत लिया 28वां ये विश्व चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। तो ये पंकज अडवाणी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो शीर्ष भारतीय
पंकज अडवाणी ने शनिवार यानी कि 9 नवंबर 2024 को दोहा में आईबीएस विश्व बेलेंडर्स चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराकर ऐतिहासिक 28वां विश्व खिताब जीता, जो लगातार 7वां खिताब है बना गया है। तो 4-2 से हराया है किसको? इंग्लैंड के है ये रॉबर्ट हॉल, इनको हराकर 28वां तो विश्व खिताब जीता और लगातार 7वां खिताब जीता है। भारत के ही सौरभ कोठारी ने इसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के अंदर कांस्य पदक जीता। जो भारत के सौरभ कोठारी हैं, उन्होंने इस चैंपियनशिप के अंदर कांस्य पदक जीता। पंकज अडवाणी ने अपना पहला विश्व खिताब जीता था 2005 के अंदर। ध्यान रखना भी, पंकज अडवाणी ने अपना पहला विश्व खिताब कब जीता? 2005 के अंदर जीता था। और अब उन्होंने लगातार 28वां, लगातार 7वां और वैसे 28वां विश्व खिताब जीत लिया है। भारत ने पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास, जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया है? देखो, भारत ने एक पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास किया है जिसका नाम रखा है अंतरिक्ष अभ्यास 2024। ये 3 दिन अभ्यास चला था। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर चला? ये 11 से लेकर 13 नवंबर यानी कि आज तक 11, 12 और 13 नवंबर 3 दिनों तक ये अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ चल रहा है? नई दिल्ली के अंदर। तो नाम अंतरिक्ष अभ्यास 2024, 3 दिन 11 से लेकर 13 नवंबर 2024। इसका आयोजक है डिफेंस स्पेस एजेंसी, जो मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं के लिए खतरों का अनुकरण करना और उससे निपटने की तैयारी करना है। ये इसका उद्देश्य है। पहली बार हो रहे 3 दिवसीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। तो दिल्ली में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि सेवाओं के लिए खतरों का अनुकरण करना और इससे निपटने की तैयारी करना है। तो अनिल चौहान अपने देश के दूसरे सीडीएस, उन्होंने भी इसके अंदर भाग लिया है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? ये देखो, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, इनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार। तो कौन सा दिया गया? ऑप्शन नंबर बी, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार इनको हाल ही में दिया गया है। किनको? ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। PR श्रीजेश मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर बनी है। ये दोनों अलग अलग हैं। हरमनप्रीत सिंह को मिला है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि PR श्रीजेश हैं, उनको मेंस गोलकीपर का ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ओमान की राजधानी में 49वीं FIH कांग्रेस के दौरान दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। ओमान की राजधानी है, वहां पर 49वीं FIH कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। उसी दौरान इन दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। किनको? हरमनप्रीत सिंह को और PR श्रीजेश को सम्मानित किया गया। आदित्य गुप्ता और अनिरुद्ध गुप्ता ने कौन सा प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना क्विज जीतकर राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता है? अब जो भारतीय नौसेना है, ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, भारतीय नौसेना के प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब भारतीय नौसेना के द्वारा क्या हर साल एक क्विज चलाई जाती है, उसके अंदर 2 खिलाड़ियों ने अब की बार बाजी मारी है, जिसका नाम है एक तो आदित्य गुप्ता, एक है अनिरुद्ध गुप्ता। इन दोनों ने भारतीय नौसेना के अंदर क्विज जीतकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता, जिसका नाम है थिंक सेल बियॉन्ड योर होराइजन। क्या नाम है? ये नाम है ऑप्शन नंबर बी, थिंक सेल बियॉन्ड योर होराइजन। ये पुरस्कार इन्होंने जीता है। जैसे क्विज वगैरह अपने चलाते हैं ना, जैसे कोई भी प्रश्न वगैरह पूछते हैं, क्विज चलाते हैं, तो इसके अंदर इन्होंने बाजी मारी है। तो जयश्री पोरीवाल स्कूल के स्टूडेंट हैं मसाल वाहक आदित्य गुप्ता और अनिरुद्ध गुप्ता ने भारतीय नौसेना क्विज थिंक सेल बियॉन्ड योर होराइजन जीतकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये चैंपियन बने हैं। भारतीय नौसेना स्टूडेंट की बौद्धिक क्षमता का परीक्षण करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर अपनी वार्षिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करती है। यानी कि वो स्टूडेंट की क्या है, भारतीय नौसेना है, स्टूडेंट की बौद्धिक क्षमता का परीक्षण करती है, इसलिए वो हर साल इस वार्षिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करती है। और इस वर्ष इसका विषय था विकसित भारत। क्या था? विकसित भारत है। और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आदित्य और अनिरुद्ध को सम्मानित किया। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के तेब इकराम को कितनी बार लगातार
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? पाकिस्तान के हैं तैयब इकराम। इनको लगातार कौन सी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो इनको लगातार दूसरी बार चुना गया है, यानी कि दूसरी बार, अब की बार 2 बार इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। तो एक बार फिर से ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष बन गए। तो पाकिस्तान के हॉकी के महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में तैयब इकराम को लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तैयब इकराम का नेतृत्व पाकिस्तान और चीन के पूर्व कोच इकराम अब अगले 2 वर्षों तक अपने कार्यकाल को जारी रखेंगे, यानी कि अब इनको नियुक्त कर दिया और अब आगामी ये क्या है, 2 वर्षों तक अपने कार्यकाल को जारी रखेंगे, यानी कि 2 साल तक ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहेंगे। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2024 के एसडीपी ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो 2024 के अंदर अगर इसकी बात करें तो ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया? वो किया है सबसे सतत एल्यूमिनियम कंपनी का स्थान प्राप्त किया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे सतत एल्यूमिनियम कंपनी का स्थान प्राप्त किया। देखो, ये है आदित्य बिरला ग्रुप की धातु शाखा है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2024 का ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट, क्या है, ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट CSA रैंकिंग में लगातार 5वें वर्ष से दुनिया की सबसे सतत एल्यूमिनियम कंपनी का स्थान प्राप्त किया, यानी कि लगातार 5वें वर्ष क्या है, ये दुनिया की सबसे सतत एल्यूमिनियम कंपनी का स्थान प्राप्त किया है। किसने? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। इस कंपनी ने कुल 87 अंक हासिल किए, जो 2023 से 9 अंकों की वृद्धि है और अपने निकटतम प्रतिस्पर्धी को 22 अंकों से पीछे छोड़ दिए है। जो निकटतम प्रतिस्पर्धी था उसको 22 अंकों से पीछे छोड़ दिया और इनके कितने अंक अब की बार है, 87 अंक प्राप्त किए हैं। तो लगातार 5वां साल हो गया, तो ये दुनिया की सबसे सतत एल्यूमिनियम कंपनी बनने जा रही। कौन है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। जबरदस्त तरीके से आप ज्वाइन कर लेना, सूचना आती है टेलीग्राम पे। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का सबसे उच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है? तो इसके अंदर है सबसे टॉप पर IIT दिल्ली। दिल्ली कौन से स्थान पर था? अगर भारत के अंदर बात करें तो दिल्ली था इसके अंदर 44वें स्थान पर है और IIT बॉम्बे कौन से स्थान पर था? 48वें स्थान पर। और विश्व के अंदर है चीन का एक विश्वविद्यालय है पेकिंग विश्वविद्यालय। कौन सा है? चीन का है विश्वविद्यालय पेकिंग विश्वविद्यालय, जो सबसे टॉप पर रहा था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी URO की टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको गजब तरीके से आपको टेस्ट वगैरह दी जा रहे हैं, PDF आपको दी जा रही है जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हो। और पशु परिचर की बुक आपको बाजार के अंदर उपलब्ध है ही। और अभी 6 से 12 RBSE की नाना क्लासेस की जो शिव सर द्वारा तैयार की गई है वो भी पुस्तक आज से बाजार के अंदर उपलब्ध हो चुकी है। तो गजब तरीके से आप ज्वाइन कर लेना। बाकी अपनी टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। और वार्षिक करंट की चल रही है, डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट मिलते हैं। और इसके अलावा पशु परिचर की कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहे कोई साथी तो ले सकता है, पशु परिचर के लिए स्पेशल आपको करंट दिया जा रहा है। तो गजब तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी आपको निरंतर दिन में रोज आपको क्लास मिल रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।